नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अंग्रेजी सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी सही तरीके से बोला जाता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो रोज़ आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना बोलना शुरू कर दोगे आज से। आज से आप शुरू कर देंगे इन शब्दों की सहायता से। दोस्तों ये शब्द जो है दो ही अक्षर के हैं, देख लीजिए, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो सबसे पहले इनका ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों GO, तो इसे क्या पढ़ेंगे? GO, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गो। जी से हो जाता है ग और ओ से ओ की मात्रा। इसे पढ़ा जाता है गो, मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब जाना होता है। ठीक है, जैसे गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर विलेज, अपने गांव जाओ। ठीक है, तो गो का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जाना हो गया। समझ गए ना? गो टू योर होम, अपने घर जाओ। समझ गए ना? तो गो का मीनिंग क्या हो गया? जाना हो गया। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NO, इसे पढ़ा जाता है नो। N से हो जाता है नो, O से O की मात्रा, इसे पढ़ेंगे नो। इस नो का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई हैव नो फोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो नहीं के लिए आप नो का यूज़ करके बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओके। ओके, इसे ओके पढ़ा भी जाता है। ठीक है, ओके मतलब क्या हो जाता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ओके यानी ठीक है। जैसे बोलते हैं कि ओके बाय, ठीक है, अलविदा। ओके बाय, ठीक है, अलविदा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ओके। ओके मतलब हो जाता है ठीक है। इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है, हर व्यक्ति ये इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SO, इसे क्या पढ़ा जाता है? S से हो जाता है सो, O से ओ की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा सो, मतलब हो जाता है इसलिए। सो मतलब इसलिए होता है। ठीक है, जैसे माई ब्रदर डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, मेरा भाई नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया। ठीक है, माई ब्रदर डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। तो सो का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसलिए होता है। ठीक है, सो मतलब इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DO, इसे पढ़ा जाता है डू। डी, इसे देखिए SO है तो इसको हमने सो पढ़ा, तो क्या हम इसको DO को डो पढ़ेंगे? नहीं, इसे डो नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिए, इसे हम पढ़ेंगे डू। ठीक है, इसको हमने सो पढ़ा लेकिन इसको हम डू पढ़ेंगे। डू मतलब क्या हो जाता है? करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में होता है तो मतलब हो जाता है करना। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। अगर यहाँ देखिए मेन वर्ब के रूप में है ना, इसलिए यहाँ डू का मतलब करना हो गया। अगर आप ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट रीड, मैं पढ़ता नहीं हूँ। आई डू नॉट रीड, मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो यहाँ पे देखिए डू का मीनिंग कुछ नहीं होगा। समझ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड है IS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इज। IS इज, इज का मतलब हो जाता है इज मतलब है होता है। ठीक है,
जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, तो देखिए इज का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, है हो गया, समझ गए। इज एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। दिस इज़ माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। ठीक है, तो इज मतलब हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई टी, इसे पढ़ा जाता है इट। आई टी इट, इट का हिंदी अर्थ हो जाता है यह। इट का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, यह होता है। जैसे इसे कैसे बोल पाएंगे, जैसे बोल सकते हैं इट इज़ आ डाइस, यह एक पासा है। इट इज़ आ डाइस, यह एक पासा है। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं। किसके लिए, निर्जीव चीज़ के लिए करा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। वे नहीं, डब्ल्यू से वा, ई से एक ही मात्रा नहीं, गलत उच्चारण होगा। इसे पढ़ेंगे वी, मतलब क्या होता है, हम सब। वी मतलब हम सब होता है। ठीक है, जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे वी आर फैमिली, समझ गए। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ए एम, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एम। ए एम इसे पढ़ा जाता है एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, जैसे आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। ठीक है, तो एम का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, हूँ हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ए टी, इसे पढ़ा जाता है एट। ए टी एट, एट मतलब क्या होता है दोस्तों, पर होता है। ठीक है, एट मतलब पर होता है। जैसे आई एम एट दी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल पर हूँ। आई एम एट दी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल पर हूँ। ठीक है, इस तरीके से समझ पाएंगे, समझ रहे हैं दोस्तों। तो एट मतलब होता है पर, किसी छोटे स्थान के लिए। जैसे मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। समझ गया, तो छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है ओ एन, इसे पढ़ा जाता है ऑन। ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ऑन। इस ऑन का मतलब हो जाता है पर। देखिए अभी हमने ऐड का मतलब भी पर बताया, ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन इस ऐड का प्रयोग किसी छोटे स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह जो आन होता है इसका प्रयोग होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो हम आन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑन। जैसे मोबाइल मेज पर रखा है, मैं छत पर हूँ, वह सड़क पर है, तो इसी तरीके का सेंटेंस ऑन की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे द फ़ोन इज़ ऑन दी टेबल, फ़ोन मेज पर है। द फ़ोन इज़ ऑन दी टेबल, मोबाइल मेज पर है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे तो ऑन मतलब पर होता है, यानी वह चीज़ जो है संपर्क में होनी चाहिए, जिस पर रखा है उसमें संपर्क होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है यूपी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अप। अप मतलब क्या हो जाता है, ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। जैसे गो अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे गो अप दी स्टेयर्स। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए एन, इसे पढ़ा जाता है एन। ए एन, एन मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, एन, एन का मतलब हो जाता है एक। जैसे आई कुक एन एग, मैंने एक अंडा पकाया। आई कुक एन एग, मैंने एक अंडा पकाया। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे एन, एन का मतलब हो जाता है एक। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। ठीक है, तो एन का मतलब हो गया एक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एफ, इसे पढ़ा जाता है ईफ। आई एफ, ईफ मतलब हो जाता है यदि। इफ मतलब यदि या अगर भी होता है, यदि या अगर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर तुम आओगे तो मैं चलूँगा, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है ना। तो इफ मतलब यदि। ठीक है, जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम। ठीक है,
इफ़ मतलब क्या हो जाता है, यदि हो जाता है। तो इसको भी आप याद कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एन, इसे पढ़ा जाता है इन। आई एन इन मतलब क्या हो जाता है, में। इन मतलब में होता है। देखिए इसका प्रयोग वहाँ होता है जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो इन बोलेंगे। जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं बाज़ार में हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस इन की सहायता से बनाए जाएंगे। ठीक है। जैसे कमल पानी में है, द लोटस इन द वाटर, द लोटस इज इन द वाटर। कमल पानी में है, द लोटस इज इन द वाटर। ठीक है, कमल पानी में है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए GO गो मतलब जाना, NO नो मतलब नहीं, ओके मतलब ठीक है, SO सो मतलब इसलिए, DO डू मतलब करना, IS इज मतलब है, IT इट मतलब यह है, WE मतलब हम सब, AM मतलब हूँ, AT एट मतलब पर, ON ऑन मतलब पर, UP अप मतलब ऊपर, AN एन मतलब एक, IF इफ मतलब यदि, IN इन मतलब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BE। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, बे पढ़ेंगे, BE बे नहीं, इसे बी पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है बी। अब बी का हिंदी अर्थ हो जाता है होना। क्या होता है मेरे भाई, होना होता है, या बनना भी कह सकते हैं, होना या बनना। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, TO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टू। TO टू का मतलब का होता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, बोलने के ऊपर है कि कहाँ पर प्रयोग किया है। जहाँ पर कहीं पर प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग निकल जाता है इसका, और कहीं पर नहीं होता। जैसे बोल सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पर टू का मीनिंग क्या हो गया, से हो गया, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। और कभी कभी टू का मीनिंग नहीं होता, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ कहाँ टू का मीनिंग हो गया, नहीं हुआ, टू का मीनिंग कुछ नहीं। तो कहीं कहीं प्रयोग होता है तो टू का मीनिंग निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा। तो याद रखना है आपको। BY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाय, BY इसे पढ़ा जाएगा बाय। बाय का मतलब क्या हो जाता है, से होता है या द्वारा भी होता है। ठीक है, से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे। आई वेंट होम बाई कार, आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया। समझ गए ना। तो बाई मतलब से या द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ES, इसे पढ़ा जाता है एज। ES इसे पढ़ेंगे एज, मतलब क्या होता है, जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे हम बोलेंगे इसे, जैसे बोलते हैं ना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम कहो, तो जैसा के लिए एज बोलेंगे। ठीक है, एज यू से, जैसा तुम कहो, एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, तो एज का प्रयोग होता है जैसा के लिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों OF, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑफ। OF ऑफ, ऑफ मतलब क्या हो जाता है, का, की। ठीक है, का होता है, की होता है और के, तीनों होता है। तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज़ द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। ठीक है, दिस इज़ द बुक ऑफ राम। समझ गए। तो ऑफ का प्रयोग होता है किसी से संबंध बताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HE, इसे पढ़ा जाता है ही। HE ही मतलब क्या होता है, वह। ही मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यम ई, इसे पढ़ा जाता है मी, एम ई मी मतलब क्या होता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी सिट मुझे बैठने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। तो इस तरीके से सेंटेंस आप मी की सहायता से बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई, एम वाई माई मतलब क्या होता है मेरा, माई मतलब मेरा होता है। जैसे दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माई का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओ आर, इसे पढ़ा जाता है और, ओ आर, आर मतलब क्या होता है या, और मतलब या होता है, ठीक है। जैसे बुक आर पेन, किताब या कलम, बुक आर पेन किताब या कलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ओ एच, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओ, ओ एच इसे पढ़ा जाएगा ओ मतलब क्या होता है अरे होता है, क्या होता है ओ मतलब अरे होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए ओ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यू एस, इसे पढ़ा जाता है अस, यू एस इसे पढ़ेंगे अस मतलब क्या होता है हमें, अस मतलब हमें होता है, ठीक है। जैसे लेट अस प्ले गेम, हमें खेल खेलने दो, लेट अस प्ले गेम हमें खेल खेलने दो, ठीक है। लेट अस प्ले गेम, समझ गए। तो अस मतलब हमें। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एच आई, इसे पढ़ा जाता है हाय, एच आई हाय मतलब क्या हो जाता है नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। नमस्ते या नमस्कार, जैसे बोलते हैं ना हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बोलेंगे हाय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एफ, इसे पढ़ा जाता है इफ़, इफ़ मतलब होता है यदि। जैसे इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तब मैं चलूँगा, इफ़ यू विल कम यदि तुम आओगे देन आई विल गो तब मैं चलूँगा, ठीक है। तो इफ़ मतलब यदि हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ओके, इसे पढ़ा जाता है ओके मतलब होता है ठीक है, ओके मतलब ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओ एक्स, इसे पढ़ा जाएगा ऑक्स मतलब क्या होता है बैल होता है। इसका प्रयोग तो नहीं होता लेकिन 2 अक्षर का है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बी ई, बी मतलब होना, टी ओ टू मतलब से, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा, ए एस एज मतलब जैसा, ओ एफ ऑफ मतलब का की के, एच ई ही मतलब वह, यम ई मी मतलब मुझे, एम वाई माई मतलब मेरा, ओ आर आर मतलब या, ओ एच ओ मतलब अरे, यू एस अस मतलब हमें, एच आई हाय मतलब नमस्ते, आई एफ इफ मतलब यदि, ओके ओके मतलब ठीक है, ओ एक्स ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे होंगे कि इन शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, फिर इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है, सारी बातें हमने इस वीडियो में की। तो अगर आपको यह सारा चीज़ समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कॉमेंट में आप हमें बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी जिससे आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।